हेलो एवरीवन समस्त की बहुत बहुत स्वागत तुम मानकर एग्जाम हब को एग्जाम हब रे आज पॉलिटी क्लास को समस्त की बहुत बहुत स्वागत। तो डियर स्टूडेंट्स तुमर अपकमिंग एग्जाम OSSC CGL मु सिलेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं पॉलिटीर। तो यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को बिना स्किप कर शेष जाए देख जहाँफल क्लास टी भल भाव में बुझीपार परीक्षा 100% रेजल्ट करने को आम चैनल एग्जाम हब को सब्सक्राइब कर पाखे थी बेल आइकन पर क्लिक कर जहाँफल ऑल वीडियो नोटिफिकेशन ऑन हो जद्वारा समस्त नुआ वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे तुम मान पाखे पहुँची पार। तो बिना टाइम वेस्ट कर आम डिस्कस करवा क्वेश्चन विथ आंसर पॉलिटीर। तो फास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड फेडरल फीचर्स एंड provincial autonomy in the legislature and also made provision for the distribution of legislative power between the provinces। है कि क्वेश्चन बुझीला मु आउ थे रिपीट कर फास्ट क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड फेडरल फीचर्स एंड provincial autonomy in the legislature and also made provision for distribution of legislative powers between provinces। है कि आम कौ एक्ट देखा फॉलोइंग एक्ट भितर पचार। तो फास्ट एक्ट हूँ ऑप्शन जेटा देख आम टिक चिन्ह देनी आम ऑप्शन फास्ट को ABCD भाव में आम धरी ना है कि। तो फास्ट हूँ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऑप्शन बी हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट ऑप्शन हूँ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट ऑप्शन हूँ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। है कि तो आंसर कौन बार तो आंसर हूँ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। है कि ऑप्शन बी हम राइट आंसर। बुझेला तो एक नंबर क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट that will be a vice president of India। है कि आउ थे रिपीट करछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर विल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। को आर्टिकल लिखा ऑप्शन ए हूँ आर्टिकल 75। ऑप्शन बी हूँ आर्टिकल 63। ऑप्शन सी हूँ आर्टिकल 45। ऑप्शन डी हूँ आर्टिकल 56। तो को आर्टिकल आमर आर्टिकल 63 ऑप्शन बी हम राइट आंसर। है कि बुझीला। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट SC है शेड्यूल कास्ट ST SC एंड शेड्यूल ट्राइब्स ST इन द हाउस ऑफ द पीपुल्स इज हाईलाइटेड इन आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन जो रिजर्वेशन कॉन्सेप्टा सीट फॉर शेड्यूल कास्ट SC काटा जो आम रहा जो कास्ट आउ ST शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपुल इज हाईलाइटेड इन आर्टिकल और डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन आर्टिकल आम अच्छी हाईलाइट कराई देखा। ऑप्शन ए हूँ 345। ऑप्शन बी हूँ 326। ऑप्शन सी हूँ 361। ऑप्शन डी हूँ 330। 345 326 361 330। तो केते हो आंसर आर आंसर हूँ यार 330। है कि 330 रे ऑप्शन डी हम राइट आंसर। बुझी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रोमुलगेटिंग ऑर्डिनेंसेस। है कि अध्यादेश। है कि ऑर्डिनेंस मान अध्यादेश। है ऑप्शन देखा। ऑप्शन ए हूँ आर्टिकल 77 आर्टिकल 77। ऑप्शन बी आर्टिकल 111 111। ऑप्शन सी हूँ आर्टिकल 120 123। ऑप्शन डी हूँ यहाँ आर्टिकल बहुत आर्टिकल हम। है कि तो 143 143। तो कौन हम क्यों आर्टिकल जीव यहाँ ना आर्टिकल 123 123। ऑप्शन सी हम राइट आंसर। है इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ए जीएसटी काउंसिल Which of the following article of the Constitution of India provides for the creation of a GST Council? Option A Article 246A, Option B Article 279A, Option C Article 323A, Option D Article 269A. तो कौन हम आंसर आर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ए जीएसटी काउंसिल है कि तो जीएसटी काउंसिल क्यों आर्टिकल अच्छे यहाँ देखा ऑप्शन कौन 226A 279A 323A 269 तो कौन हम आंसर आंसर हबार आर्टिकल 279A है कि इंपोर्टाट जिते सब क्वेश्चन कौच सब सिलेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुम मानकर एसएससी सॉरी OSSC सीजीएल जो आमर आसूची सीजीएल परीक्षा अपकमिंग एग्जाम 14 तारिख रु फॉर्म फिलअप आरंभ हो भेरी भेरी इंपोर्टाट है कि आज आम पॉलिटी कर काली आम इकोनॉमी करवा इंडियन हिस्ट्री आरंभ करा धीरे धीरे सब चैप्टर को कवर करवा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला Who is the ex-officio president of the Indian Parliamentary Group IPG Indian Parliamentary Group IPG है फुल फॉर्मटा हूँ IPG रो Indian Parliamentary Group है कि Indian Parliamentary Group IPG set up in 1949 which function as the national group of the Inter-Parliamentary Union IPU Inter-Parliamentary Union IPU and the main branch of the Commonwealth Parliamentary Association CPA है Commonwealth Parliamentary Association CPA in India है कि ऑप्शन ए वाइस प्रेसिडेंट ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा किए हम आंसर राइट आंसर कौन हबार राइट आंसर हबार द स्पीक पर्सन ऑफ द लोकसभा ऑप्शन डी हम राइट आंसर बुझीगला किसी भी अबुझे रही बिना द्वंद्व में मत पचार कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन Who among the following was the first vice president of India? आंक भितर भारतर प्रथम उपराष्ट्रपति किए थिले ऑप्शन ए बराहगिरी भेंकटगिरी ऑप्शन ए ऑप्शन बी होची गोपाल स्वरूप पाठक ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑप्शन डी जाकिर हुसैन तो किए थिले राइट आंसर हबार तो आंसर हो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑप्शन सी हम राइट आंसर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हेन वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप इन इंडिपेंडेंट इंडिया व्हेन वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप इन इंडिपेंडेंट इंडिया ऑप्शन ए 1952 ऑप्शन बी 1955 ऑप्शन सी 1956 ऑप्शन डी 1951 1952 1955 1956 1951 केते मसीह कौन आंसर आर राइट आंसर हबार 1955 1955 रे है कि फास्ट लॉ कमीशन सेटअप इन इंडिपेंडेंट इंडिया स्वाधीन भारत में प्रथम लॉ कमीशन सेटअप करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कही व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अफर्म्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि तो क्यों आर्टिकल देखा व्हिच आर्टिकल पचार ना तो ऑप्शन ए हूँ आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 ऑप्शन बी हूँ आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 ऑप्शन सी हूँ आर्टिकल 37 आर्टिकल 36
ऑप्शन डी आर्टिकल 46 माने आर्टिकल 46। तो कौन हम आंसर आर देखा आंसर आर कौन हम आंसर हबार आर्टिकल 32 है आर्टिकल 32 हम जार आंसर बुझीगला टाइम नियो किसी असुविधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन सी महात्मा गांधी ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर भीमराव आंबेडकर किए थे आमर ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन। तो राइट आंसर हमारा डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंक भितर हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आंक भितर किए ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर नथिले है कि ऑप्शन ए बी.आर. आंबेडकर बी आल्लाडी कृष्णस्वामी सी राजेंद्र प्रसाद डी गोपालचारी आयनगर कौन आंसर आंसर हबार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आर राजेंद्र प्रसाद हम ना आर राजेंद्र प्रसाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टेट ऑपरेट्स थ्रू ऑप्शन ए पॉलिटिकल पार्टी ऑप्शन बी पार्टी प्रेसिडेंट ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑप्शन डी प्रेसिडेंट कहा द्वारा गोटे स्टेट ऑपरेट्स हुए गवर्नमेंट द्वारा है कि सरकार द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑप्शन ए 1922 ऑप्शन बी 1923 ऑप्शन सी 1921 ऑप्शन डी 1920 केबे होइतला। तो राइट आंसर हबार 1920 रे ऑप्शन डी हम राइट आंसर ऑप्शन डी हमर ए एटा बी एटा सी एटा डी एटा है जो मैंने भावुच कौटू ए बी सी आचु से मैंने कन्फ्यूज हबार नहीं फास्ट ए बी सी डी आम हिसाब करछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन ए फेडरल ऑप्शन बी क्वेसी फेडरल ऑप्शन सी यूनिटरी ऑप्शन डी प्रेसिडेंटियल है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना कौन माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर कौन है कि फेडरल क्वेसी फेडरल यूनिटरी प्रेसिडेंटियल आमर कौन यहाँ ना क्वेसी फेडरल है कि ऑप्शन बी हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा इन व्हिच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन इंडिया इन व्हिच ईयर केउ मसीह द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन इंडिया ऑप्शन ए 1951 ऑप्शन बी 1956 ऑप्शन सी 1950 ऑप्शन डी 1949 राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम 1950 बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिस्क्राइब्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 as a new character of bondage who described the government of India Act 1935 as a new character of bondage ऑप्शन ए महात्मा गांधी ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन डी बी.आर. आंबेडकर। तो राइट आंसर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन सी हम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टाट सिस्टम इन डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रो सबुठ इम्पोर्टाट सिस्टम कौन ऑप्शन ए सोशल ऑप्शन बी पॉलिटिकल ऑप्शन सी इकोनॉमिक ऑप्शन डी गवर्नमेंट। तो राइट आंसर कौन हम
राइट आंसर हबार पॉलिटिकल ऑप्शन बी हम राइट आंसर है पॉलिटिकल राइट आंसर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन बी सरदार पटेल ऑप्शन सी सरदार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर आंबेडकर कौन बार राइट आंसर आर राइट आंसर कौन बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन सी अब राइट आंसर है ऑप्शन सी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन in India the concept of single citizenship is adopted from है कि जो इंडिया रो कॉन्सेप्ट जो आमर कॉन्सेप्ट होची जो सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम मान जो सिंगल सिटीजनशिप टा केउ देश रो अडॉप्ट हेची है कि ऑप्शन ए इंग्लैंड ऑप्शन बी यूएसए ऑप्शन सी कनाडा ऑप्शन डी फ्रांस तो केउ अडॉप्ट हेची ना राइट आंसर हबार इंग्लैंड रो अडॉप्ट हेची है ऑप्शन ए हवा राइट आंसर ए बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द मेथड ऑफ इम्पैक्टमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवर्टेड फ्रॉम द मेथड ऑफ इम्पैक्टमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम ऑप्शन ए यूएसए ऑप्शन बी यूके ऑप्शन बी सी यूएसएसआर ऑप्शन डी फ्रांस तो कहाँ पर राइट आंसर आर राइट आंसर हबार यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स है कि द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स ऑप्शन ए पॉलिटिकल यूनिटी ऑप्शन बी कल्चरल यूनिटी ऑप्शन सी रिलीजियस यूनिटी ऑप्शन डी सोशल यूनिटी तो कौन हम द ग्रेटर इंडिया द टर्म डिनोटेड राइट आंसर हबार कल्चर यूनिटी है ऑप्शन बी हम राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस How many articles are there in Indian constitutions? ये टिके ओल्ड क्वेश्चन डा एबे तो कॉन्स्टिट्यूशन डा बहुत डेवलप माने बढ़ी गलानी है लगी ऑप्शन ए 395 तो क्वेश्चन आंसर हमें हिसाब जीवा क्वेश्चन ऑप्शन जहाँ देछि से अनुसार हमें जीवा हला तो ऑप्शन ए होजी 395 ऑप्शन बी होजी 396 ऑप्शन सी होजी 398 ऑप्शन डी होजी 399 है लगी 395 396 398 399 तो सठिक आंसर कौन हबार तो सठिक आंसर कौन हबार को मैंने जानिच 395 है आमर पुराना वीडियो देखते आम से पढ़े शेड्यूल्स एंड पार्ट्स पढ़े आपर गोटे नेक्स्ट वीडियो आसो टोटाल आम कॉन्स्टिट्यूशन टोटाल आर्टिकल पढ़ा एंड 42 अमेंडमेंट एक्ट भी पढ़ा है नेक्स्ट क्वेश्चन ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्डेड बाय द ऑप्शन ए एक्ट ऑफ 1861 ऑप्शन बी एक्ट ऑफ 1909 ऑप्शन सी एक्ट ऑफ 1919 एक्ट नेक्स्ट ऑप्शन डी होची एक्ट ऑफ 1939 तो कौन हबार राइट आंसर आर राइट आंसर हबार बुझेला एक्ट ऑफ 1939 नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा Which of the following countries has introduced direct democracy? Which of the following आका भितरु कोउ देशटी introduced direct democracy? ऑप्शन ए रूसिया ऑप्शन बी इंडिया ऑप्शन सी फ्रांस ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड
रशिया, इंडिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड किए हम आंसर आर ना आंसर हबार स्विट्जरलैंड ऑप्शन डी हम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया लीगल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड विथ इन इंडिया लीगल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड विथ द प्रेसिडेंट ऑप्शन ए ऑप्शन बी हूँ द जुडिशियरी ऑप्शन सी हूँ द कैबिनेट ऑप्शन डी हूँ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन हम आंसर आर ना द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑप्शन डी हम राइट आंसर है। ऑप्शन डी हम राइट आंसर बुझी हो तो पिला माने जदि भी किसी डाउट रोचे मते कमेंट सेक्शन में पचारि पार आमे ताकु पई गोटे स्पेशल क्लास आनिबा जो जो क्वेश्चन अबुझा रोची दरकार पड़े तुम आम चैनल टेलीग्राम चैनल भी आम पचारि पार नोट्स भी अवेलेबल रोचे टेलीग्राम चैनल लिंक मु डिस्क्रिप्शन में दे दूची तुम पाई परियो टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच कंट्री डिड द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू originated in which country did the system of judicial review originated option A India option B Germany option C Russia option D USA तो कौन हम आंसर आर राइट आंसर हबार यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑप्शन डी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन abolishes untouchability which article of the constitution abolishes untouchability option A article 18 option B article 15 option C article 14 option D article 17 तो राइट आंसर कौन हम डियर स्टूडेंट्स राइट आंसर हबार आर्टिकल 17 ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हु अपॉइंट्स द लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त हु अपॉइंट है कि किए अपॉइंट करे लोकायुक्त एंड उपलोकायुक्त ऑप्शन ए गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑप्शन बी चीफ मिनिस्टर ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑप्शन डी जज ऑफ हाई कोर्ट तो कौन अब आंसर आर आंसर हम गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑप्शन ए हम राइट आंसर है गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच कंट्री वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन व्हिच कंट्री वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड ऑप्शन बी ब्रिटेन ऑप्शन सी यूएसए ऑप्शन डी जापान तो कौन हम आंसर आर तो राइट आंसर हमार ब्रिटेन ऑप्शन बी हम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हु इज कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑप्शन डी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो कौन हम आंसर आर तो आंसर कौन हम डियर स्टूडेंट्स आंसर हम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ऑप्शन बी हम राइट आंसर बुझे कि। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया describe India as how does constitution of India describe India as constitution India टा इंडिया को कि भाव में डिस्क्राइब करुच्ची ऑप्शन ए फेडरल ऑफ स्टेट्स ऑप्शन बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑप्शन सी भारत वर्ष ऑप्शन डी ए फेडरेटेड नेशन कौन अब आंसर आर ए यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑप्शन बी हम राइट आंसर है बुझे लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड
ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 डिसेंबर 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 30 नवंबर 1949। तो राइट आंसर कौन हम? राइट आंसर हम 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी हम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट्स? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट? ऑप्शन ए सॉवरेनिटी, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी टेरिटरी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज। कौन हम आंसर यार? आंसर हम ऑल ऑफ दिज। ता माने सबऑर्डिनेट भी आवश्यक, गवर्नमेंट भी राइट आंसर, टेरिटरी भी राइट आंसर है। तीनोटी रोचे, तेणु ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओरिजिनल टेक्स्ट of the Constitution of India contains how many articles? The original text of the Constitution of India contains how many articles? तो ऑप्शन ए होची 340 आर्टिकल्स, ऑप्शन बी होची 395 आर्टिकल्स, ऑप्शन सी होची 400 आर्टिकल्स, ऑप्शन डी होची 404 आर्टिकल्स। कौन राइट आंसर आ रहा? राइट आंसर हो 395 आर्टिकल्स, ऑप्शन बी हम राइट आंसर है लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टेट्स? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट्स? ऑप्शन ए पॉपुलेशन, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी आर्मी, ऑप्शन डी गवर्नमेंट। कौन राइट आंसर? केउंटी स्टेट रो एक गोटे एलिमेंट नुहे है कि, तो राइट आंसर कौन पार? राइट आंसर होची आर्मी है कि, ऑप्शन सी हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी गजनी जिल सिंह। सॉरी गैनिन जिल सिंह। तो राइट आंसर कहाँ पर? तो राइट आंसर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी हम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ from his office? Who can remove the vice president from his office? राइट आंसर कौन हम? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। राइट आंसर कौन हम? समस्या भावुथे प्रेसिडेंट हम, किंतु राइट आंसर हबार पार्लियामेंट्स है कि, पार्लियामेंट्स कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees fundamental rights to the people? ऑप्शन ए पार्ट 2, ऑप्शन बी पार्ट 1, ऑप्शन सी पार्ट एन, ऑप्शन डी पार्ट 3। कहाँ पर राइट आंसर आ रहा? तो राइट आंसर होची पार्ट 3, ऑप्शन डी हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर जनरेटेड इनिशियली? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांटेड इनिशियली? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट वर ग्रांटेड इनिशियली? प्रथमे तो केतोटी आमर फंडामेंटल राइट्स को आम ग्रांट करा जायतला? तो राइट आंसर कौन हबार? 7टी, ऑप्शन बी हम राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हाउ लिबर्टी कैन बी लिमिटेड हाउ लिबर्टी कैन बी लिमिटेड ऑप्शन ए बाय रूल ऑप्शन बी बाय लॉ ऑप्शन सी बाय अथॉरिटी ऑप्शन डी बाय इक्वालिटी राइट आंसर कौन हम बाय लॉ हम राइट आंसर है लगी बाय लॉ तो ये थिला हमर 40 टी सिलेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉलिटी रो वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम OSSC CGL OSSC CGL पई जिते सब हमर पॉलिटी रो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थिला सिलेक्टेड सब मु डिस्कस कली एमती इनफॉर्मेटिव क्लास पई हमर चैनल एग्जाम हब को सब्सक्राइब करो ठीक अछि पुणी आगे एक इनफॉर्मेटिव क्लास रे देखा हेबा।